हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखने वाले हैं और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, हमारे पास ये 3 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इनको बारी बारी से करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला सवाल ले लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने पहला सवाल ले लिया है। हमारे पास है 529, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम दाहिनी ओर से यानी कि सीधे हाथ की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए 1 2, इधर से गिनेंगे 1 2, तो इनके ऊपर हमने एक लाइन खींच दी, जोड़ा बना लिया बच्चों हमने। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 5। तो बच्चों अब हम किस पहाड़े की उसी पहाड़े में गुणा करें कि हमारा 5 आए या फिर 5 से कम आए, 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे बच्चों अगर हम बन की गुणा बन में करेंगे तो बन आ रहा है, ठीक है, हमारा 5 से कम है, लेकिन ये बहुत कम है। तो अब हम 2 को लेकर देख लेते हैं। अगर हम 2 की गुणा बच्चों 2 से करेंगे तो क्या आ रहा है, हमारा 4, ठीक है, जो हमारा 5 से कम है। लेकिन अब हम 3 को भी लेकर देख लेते हैं। 3 गुणा 3 तो कितना आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है, जो 5 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, और ये हम 2 यहाँ भी रख लेंगे। समझ में आया आपको? हमने वो पहाड़ा लिया कि उसी पहाड़े में गुणा करने पर 5 से कम आए या 5 के बराबर आए, तो हमारा 5 से कम आ रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये तो हम जोड़ देंगे और ये घटा देंगे। देखिए ये जोड़िए, 2 + 2 4 हो गया, ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बन आ जाएगा। उसके बाद हम ये पूरा का पूरा जोड़ा उतार लेंगे। कितना है ये, 2 और 9। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ किस अंक से गुणा करें कि हमारा ये आए या फिर इससे कम आए। देखिए यहाँ सबसे पहले हम 2 रख कर देखते हैं। देखिए बच्चों, जब हमने यहाँ 2 रखा, क्या रखा, 2 रखा, ठीक है, इसमें हम 2 से ही तो गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक बच्चों 8, यानी कि बहुत कम आ रहा है, 84 आ रहा है, इससे तो बहुत कम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3 रख के देखते हैं, ठीक है। 3 गुणा 3, यही तो हम रखेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12। देखिए बच्चों बिल्कुल हमारा यही आ रहा है, या तो हमारा एग्जैक्ट यही आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यानी कि हम 3 रखेंगे, देखिए यही तो आया हमारा, तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे। जोड़ने से कुछ फ़ायदा है नहीं अब, क्योंकि अब तो हम जब इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 0, यानी कि ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये 3 जो है ना बच्चों, वो भी हम यहाँ रख लेंगे। इसका मतलब बच्चों जो हमारा आंसर आया है वो आया है, देखिए 529 का वर्गमूल जो आया है बच्चों, वो आया है 23। आपको समझ में आया बच्चों कैसे किया? ये तो बहुत हल्का सवाल था बच्चों। अब हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने दूसरा सवाल ले लिया है। हमारे पास दूसरा सवाल ये था, है ना। तो अब हम इसको भी बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह करेंगे। हम क्या करेंगे, जो दाहिनी ओर से सीधे हाथ की तरफ से हम 2 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। देखिए एक जोड़ा हमारा ये बन गया, ठीक है। अब हम इसका भी जोड़ा बना सकते हैं, लेकिन बनाए या ना बनाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर की साइड हमारे जोड़े बनाने के बाद बच्चों इधर एटलीस्ट या तो 1 अंक बचना चाहिए या 2 अंक बचना चाहिए। तो यहाँ हमारे 2 अंक बच रहे हैं, तो अब हमें इन्हें ही लेकर चलना है। देखिए ये कितना है, 47 है। तो हम किस अंक से उसी अंक में गुणा करें, किस पहाड़े से उसी पहाड़े में गुणा करें कि हमारा 47 आए या 47 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे बच्चों अगर हमने 5 में 5 से ही गुणा करी, 5 गुणा 5, तो हमारा 25 आया, ये तो बहुत कम है इससे। फिर हमने 6 से करी, 6 की गुणा किस में करी बच्चों, 6 से करी, तो हमारे कितना आया, 36 आया, ये भी हमारा कम है। अब हम 7 लेकर देख लेते हैं। अगर हम 7 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, हमारा 49 आ रहा है, जो 47 से बहुत ज़्यादा है ना। तो हमें कम लेना है, तो हम क्या लेंगे, 6 गुणा 6 लेंगे, यानी कि 36 जो आ रहा है वो हमारा 47 से कम आ रहा है, तो हम 6 लेंगे। देखिए 6 गुणा 6, 6 छंग बच्चों 36, ठीक है, और यही 6 हम यहाँ रख लेंगे। यहाँ तो हम अपना आंसर लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे और ये जोड़ देंगे। जोड़िए कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों 12, ठीक है, और इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा,
देखिए इसमें से घटाया तो कितना बचा, ये 1 1 यानी कि 11 बचा और ये पूरा जोड़ा भी हम यहाँ उतार लेंगे। उतार लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ क्या रखें कि हमारा ये आए या फिर इससे कम आए, ये बच्चों ये हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे 7 रख के देखते हैं। चलिए अगर हमने यहाँ 7 रखा बच्चों, क्या रखा 7 रखा, तो कितना आएगा हमारा, देखिए 7 7 49 हासिल बचेंगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 बच्चों 18, 18 का 8 हासिल बचेगा 1। ठीक है, और 7 कम 7 और 1 बच्चों 8, ये बहुत कम हो रहा है, ये 1100 है और ये कितना है, ये 800 है। अब हम चलिए 9 रख कर देख लेते हैं कि 9 रख कर आएगा या नहीं आएगा। देखिए क्या आता है, 9 9 81 हासिल बचेगा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 बच्चों 26, 26 का 6 हासिल बचेंगे 2, 9 एकम 9 और 2 बच्चों 11। देखिए बिल्कुल यही आ रहा है 9 रखने पर, यानी कि हमें 9 रखना है यहाँ, है ना बच्चों। तो देखिए अगर हम 9 रखा हमने यहाँ, तो हमारा यही आ रहा है गुणा करने पर, यही 9 बच्चों हम यहाँ भी रख लेंगे। अब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 0, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया बच्चों। ये 36 है, ये आपको चमक रहा है पता नहीं, 6 गुणा 6 ये 36 है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या आंसर आया हमारा, इसके वर्गमूल का हमारा आंसर आया बच्चों। जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो हमारा आंसर आया 69, 69 ये आंसर आ गया। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम और बड़ा सवाल ले लेते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों हमने तीसरा सवाल ले लिया है, हमारे पास तीसरा सवाल ये है। ठीक है, अब हम ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, दाहिनी ओर से हम पहले जोड़े बना लेंगे। देखिए 1 और 2, यहाँ 2 जोड़े बन गए, तो हमारा क्या बचा, 1 बचा। अब हम किस पहाड़ी की गुणा उसमें ही करें कि हमारा बन आए, वो तो बच्चों 1 ही है। अगर हम 1 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, है ना। तो 1 ही कम 1। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। देखिए जोड़िए, ये कितना आएगा, 2 आ गया है यहाँ। ठीक है, और इसको घटाने में 0 आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस जोड़े को उतार लेंगे, क्या आ जाएगा, ये 5 और 3। अब बच्चों हम यहाँ कौन सा अंक रखें कि हमारा यही आए या फिर इससे कम आए। अगर बच्चों हम यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 1 रखेंगे, 1 से ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 ही आ जाएगा, है ना बच्चों। क्या 21 ही आ जाएगा, ये तो बहुत कम है। अब हम क्या करते हैं, 2 रख कर देखते हैं, 2 2। ठीक है, इनकी गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ रहा है बच्चों, यानी कि ये ठीक है लगभग। क्योंकि अगर हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी बच्चों 6, ये 69 आ रहा है, जो कि हमारा 53 से बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 2, तो कितना आया हमारा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब हम इसको जोड़ लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। और बच्चों ये यहाँ रखते हुए चले जाइए, देखिए 1 आया था ना हमारा, तो 1 और यहाँ हमने 2 रखा तो 2। ठीक है, इनको जोड़िए, कितना आएगा, 4, ये 2 आ जाएगा बच्चों। और इनमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 53 में से जब हमारे 44 जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9 बचेगा ना, तो 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस जोड़े को यहाँ उतार लेंगे, कितना है, 7 6। अब हम यहाँ क्या रखेंगे कि हमारा यही आए या फिर इससे कम आए, तो ये भी हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। देखिए ये हमारा कितना है, 24 है बच्चों, कितना है, 24 है। अगर हमने यहाँ 5 रखा, देखिए 5 रख के देखिए कितना आएगा, 5 रखा, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल बचा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22 हासिल बचा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, बहुत ज़्यादा आ रहा है बच्चों। तो इससे कम लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, कम। देखिए 4 लेकर चलते हैं, 5 की जगह 4 4, तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल बचेगा 1, 4 चौक 16, 16 और 1 बच्चों 17, 17 का 7 हासिल बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। देखिए बच्चों आ गया, बिल्कुल यही आया ना, यही आया। तो हमने किससे करेंगे गुणा, यहाँ 4 से। जब हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। इसका मतलब जब हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, ये 4 हम यहाँ रख लेंगे। तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया बच्चों, इसका आंसर आया है हमारा वर्गमूल, जब हमने इसका निकाला है तो ये आया 124। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वर्गमूल ज्ञात करना मैंने बहुत ही सरल तरीके से कोशिश की है आपको समझाने की। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है काफ़ी, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।